ये तो गांधीवादी तरीके से अनशन कर रहे हैं। तमाम भ्रष्टाचार के की हम जांच करवाएंगे। सचिन पायलट जी किसी पार्टी विरोधी गतिविधि को लेके यहाँ नहीं बैठे। जो गलत काम हुए हैं, जो इनकी जांच कराई जाएगी। जनता तो पूछेगी कि 5 साल में आपने क्या किया। भ्रष्टाचार के खिलाफ जो मुद्दा उठाया है, पूरा राजस्थान उनके साथ है। भ्रष्टाचार की कोई पार्टी नहीं होती। पायलट साहब ने सत्य की लड़ाई लड़ी है तो हम उनके साथ हैं। पायलट समर्थक हमारे साथ अनिल चोपड़ा जी हैं, इनसे जानना चाहेंगे सर, एक दिन का जो अनशन है इससे क्या मैसेज जाएगा सर? देखिए, पूर्ववर्ती सरकार वसुंधरा सरकार के अंदर जो भ्रष्टाचार हुए थे, तत्कालीन हमारे उस टाइम के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय पायलट साहब ने लोगों से वादा किया था कि हमारी सरकार अगर 2018 के अंदर बनेगी तो उन तमाम भ्रष्टाचार के की हम जांच करवाएंगे। पायलट साहब ने पिछले 2 साल में कई बार आदरणीय अशोक गहलोत साहब को पत्र भी लिखा है कि निश्चित रूप से अगर हम 2023 के चुनाव में दोबारा से जाएंगे तो जनता हमारे से सवाल करेगी, तो निश्चित रूप से उन भ्रष्टाचार की जांच होनी चाहिए। उसके लिए आज सांकेतिक एक दिन का धरना आदरणीय पायलट साहब ने रखा है और प्रदेश का तमाम युवा और ये तमाम वर्ग, तमाम लोग यहाँ पर आज इसलिए मौजूद है। बिल्कुल, ये भी कहा जाता कि जिस समय सचिन पायलट राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष भी थे और डिप्टी सीएम भी थे, वहीं अगर कहा जाए कुछ ऐसे नेताओं का कहना है कि उस समय भी ये भ्रष्टाचार को लेकर उठा सकते थे सर, इसको बारे में क्या कहेंगे? देखिए, पायलट साहब ने आज कोई पहली बार ये मुद्दा नहीं उठाया, पहली बार ये धरना नहीं। पायलट साहब ने पिछले 2 साल में प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत साहब है, तो उनको उन्होंने पत्र भी लिखा है और कई बार इस सिलसिले में उन्होंने बात भी करके उनसे मिले भी हैं। लेकिन अब चुनाव में काफ़ी कम समय रह गया है और अगर जनता के बीच हमें दोबारा से अगर जाना है तो उनके वादों को हमें पूरा करना पड़ेगा। बिल्कुल, आपने देखा है कि जिस तरह से अनिल चोपड़ा जी ने कहा, यहाँ पे और समर्थक भी हैं, इनसे जानना चाहेंगे। आप सर यहाँ पर आए हैं समर्थन में, आगे क्या कहना चाहेंगे सर? आज का ये जो धरना है, ये भ्रष्टाचार के खिलाफ धरना है, किसी के विरोध का धरना नहीं है। जो हम विरोध में थी हमारी पार्टी, सचिन पायलट जी के नेतृत्व में पूरे राजस्थान में हम गए। पूरे राजस्थान में उस टाइम की जो सरकार चल रही थी, उस सरकार में जो भ्रष्टाचार हुआ उनकी सबकी जांच कराने की बात थी और उसी इशू को लेके आज सचिन पायलट जी एक दिए से धरने पे बैठे। बिल्कुल, वहीं अगर कहा जाए तो आला कमान ने कहा कि पहले हमारे साथ बैठ के बातचीत करना चाहिए, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, सचिन पायलट जी किसी पार्टी विरोधी गतिविधि को लेके यहाँ नहीं बैठे। सचिन पायलट जी जो भाजपा की सरकार थी, उस सरकार के जो भ्रष्टाचार थे उनको उजागर करने में सचिन पायलट जी, अशोक गहलोत जी, उस तमाम कांग्रेस जन उस टाइम पे जनता के सामने हमने जो जाके हमारे मैनिफेस्टो में हमने जो बात रखी थी, उस बात को पूरी करवाने के लिए ही ये अनशन है। बिल्कुल सर, आपका क्या कहना है धरने को लेकर? धरना तो एक इस बात का है कि जो वायदे हमारे नेताओं ने, कांग्रेस पार्टी ने लोगों से किए थे कि जो गलत काम हुए हैं, जो इनकी जांच कराई जाएगी, तो ये ना, जब पार्टी ने एक ऐड किया कि हम इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, तो मुख्यमंत्री जी नहीं कर रहे। सरकार जो है हमारी है, कांग्रेस की सरकार है, और उसके बावजूद भी जब ये काम उन पर एक्शन नहीं लिया जा रहा है, जो लोग गलत हैं, उसके विरोध में ये अनशन है। कहना मान नहीं रहे, डिक्टेटरशिप धक्का कर रहे हैं, तो धक्का तो है वो प्रजातंत्र में चलता नहीं है। ये तो गांधीवादी तरीके से अनशन कर रहे हैं पायलट साहब, उसके साथ जितने बार से सारे भाई लोग हैं, सब लोग उनके साथ हैं। बिल्कुल, हमारे साथ और भी समर्थक हैं, इनसे भी जानना चाहेंगे। सर, आपका क्या कहना है समर्थन को लेकर? भ्रष्टाचार के खिलाफ कांग्रेस कल भी थी, कांग्रेस आज भी है और कांग्रेस कल भी रहेगी। भ्रष्टाचार, राहुल गांधी जी का आह्वान है कि हमें 0% टॉलरेंस के ऊपर काम करना पड़ेगा और भ्रष्टाचार के जो भी मुद्दे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग जब ईडी और सीबीआई के माध्यम से केंद्र में हम लोगों पर दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं, तो राजस्थान में भी हम लोगों को जो इनके दायरे के अंदर आ रहे हैं, निष्पक्ष जांच करा के दोषियों को दंडित किया जाना चाहिए। ये इसी मांग के ऊपर, क्योंकि जो राहुल गांधी जी का जो सपना है, उसी सपने को आज पूरा करने के लिए आज हम लोग इस धरना स्थल पे इकट्ठे हुए हैं। बिल्कुल सर, आपका क्या कहना है इस पर? ये धरना स्पेशली भ्रष्टाचार के खिलाफ है। हम 17 और 18 में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री साहब ने भी यही कहा था कि यहाँ पे बहुत भ्रष्टाचार है, और आज जब चुनाव वापस आने वाले 5 साल हो गए हैं, तो पार्टी को वापस उसी जगह जनता में जाना है, तो जनता तो पूछेगी कि 5 साल में आपने क्या किया। वो आपका एक स्पेशल मुद्दा था, जो आपका मुख्य मुद्दा था, उस पर आप बिल्कुल शून्य कैसे रहे। इसी की लिए ये
पायलट अगर साहब ने आपके जवाब कहें तो सचिन पायलट भी तो 1.5 साल तक तो डिप्टी सीएम भी थे, तो उस समय मुद्दा उठाया जा सकता था। नहीं, 1.5 साल वो तो आप ये कह सकते हो कि फॉर्मेटिव मंथ्स थे, और उसके उस टाइम तो सिर्फ सरकार बनी थी, सरकार का गठन हो रहा था, बाकी पॉलिसियां बन रही थी, लेकिन पूरे 4 साल 5 साल बिल्कुल शून्य की तरह निकाल देना जनता के प्रति जवाबदेही को नकारना है। बिल्कुल मैं कहूँगा अब हम चलते हैं, कुछ महिला समर्थक हैं उनसे जानना चाहेंगे उनकी क्या रणनीति है, उनसे जानना चाहेंगे कि आप समर्थन में आएंगे, क्या कहना चाह रहे हैं। हम जोधपुर से आए हैं, पायलट साहब के समर्थन में आए हैं और हम तो यही कहना चाहेंगे कि पायलट साहब ने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है। भ्रष्टाचार के खिलाफ जो मुद्दा उठाया है, पूरा राजस्थान उनके साथ है, पूरे राजस्थान के युवा साथ है, पूरी जनता साथ है। हम तो पायलट साहब का धन्यवाद करना चाहते हैं जिन्होंने इतना बड़ा मुद्दा उठाया, भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो 5 साल जब हम विपक्ष में थे और सरकार के खिलाफ जो हम मुहिम चला रहे थे कि जो भ्रष्ट सरकार थी वसुंधरा सरकार, उसके खिलाफ हम सरकार में आते ही उस पर कार्रवाई करेंगे, जिसके 4.5 साल बीतने के बाद भी अगर उस पर कार्रवाई नहीं होती तो ये एक शर्म की बात है। पायलट साहब ने वसुंधरा जी के खिलाफ मुद्दा उठाया, ना कि कांग्रेस पार्टी के खिलाफ। तो पायलट साहब के साथ पूरा राजस्थान का कांग्रेस का परिवार खड़ा है, पूरा राजस्थान खड़ा है। आपका क्या कहना है। मैं करौली से आई हुई हूँ। मेरा कहना है कि भ्रष्टाचार की कोई पार्टी नहीं होती है और पायलट साहब कांग्रेस सरकार के प्रति कोई अनशन पर नहीं है, लेकिन वसुंधरा सरकार में हुए भ्रष्टाचारों के खिलाफ आज राजस्थान के प्रत्येक युवा के साथ, कार्यकर्ता के साथ, नौजवान के साथ एक दिन के अनशन पे हैं। तो हम सब लोग सच्चाई के साथ हैं और पायलट साहब के नेतृत्व में यहाँ पूरा राजस्थान सच्चाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ आज अनशन पर वसुंधरा सरकार के प्रति बैठा हुआ है। बिल्कुल और भी महिलाएं हैं, इनसे भी जानना चाहेंगे, आपका क्या कहना है। मैं जयपुर विद्याधर नगर से मैं इतना ही बोलना चाहूँगी, आज का जो अनशन रखा गया है वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं वसुंधरा राजे जी भाजपा की, उनके सरकार में जो भ्रष्टाचार हुए थे उनका खुलासा करने के लिए रखा गया है। और उनका जो समर्थक, जो भीड़, जो जुहूम इकट्ठा हुआ है वो सच का साथ देने के लिए इकट्ठा हुआ है। सच का नाम है सचिन पायलट। बिल्कुल मैम, आपका क्या कहना है जो समर्थन में आए हैं। मैं गंगापुर सिटी से पूर्व प्रधान हूँ। पायलट साहब के संग हमने बहुत धरना प्रदर्शन किए। उस समय जो वर्तमान सरकार थी वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी, बीजेपी की सरकार थी, हमने भ्रष्टाचार के और कई मुद्दे उठाए थे। तो प्रदेश अध्यक्ष जी जब सचिन पायलट जी थे तो उनको सब मुद्दे पता हैं और आज उन्होंने वो मुद्दे मुख्यमंत्री जी के सामने भी कई बार उन्होंने बताए हैं, लेकिन जब उनकी जांच नहीं हुई तो काफ़ी जनता उनसे भी पूछती है, जब आप प्रदेश अध्यक्ष थे, जब आपने मुद्दे उठाए थे उनका क्या हुआ। मैम, आप क्या कहना चाहेंगे। हम सचिन पायलट जी के समर्थन में आए और जी जान से उनके साथ है, खून पसीना बहाने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे, जो भी आदेश करेंगे हमेशा तैयार रहेंगे। बिल्कुल मैं कहना चाहूँगा और भी महिलाएं इनसे जानना चाहेंगे। मैम, आपका क्या कहना है। जी बिल्कुल, पायलट साहब ने सत्य की लड़ाई लड़ी है तो हम उनके साथ हैं। बिल्कुल कह सकते हैं कि पायलट साहब भी कभी प्रदेश अध्यक्ष थे 1.5 साल और डिप्टी सीएम भी थे, ये मुद्दा है तब भी उठाया जा सकता था, उसके बारे में क्या कहना। नहीं, तब भी उन्होंने मुद्दा उठाया था, और लेकिन अब जब क्या कहते हैं उन्होंने लगा है चुनाव आ रहे हैं और हमने जो मांग की है तो क्यों ना क्या कहते हैं उस मांग पे हम कायम रह के जाए, क्योंकि हम जब लोगों में जाएंगे तो किस बात से जाएंगे लेके। और अब जब राहुल गांधी जी खुद ही भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा रहे हैं तो हमारे राजस्थान में जहाँ गलत हो चुका है इतने टाइम से, तो वो मुद्दा हमें क्यों नहीं उठाना चाहिए। महिलाओं ने मुद्दा उठा रहे हैं, कहीं न कहीं भ्रष्टाचार के खिलाफ आज महिलाओं में रोष देखा जा रहा है। जैसे कुमार शर्मा के साथ हरनाम सिंह, पंजाब केसरी, राजस्थान।